दोस्तों, दुनिया में कहीं कुछ भी अच्छा हो रहा हो ना, तो उसकी क्रिटिक्स सबसे पहले पैदा हो जाते हैं। किसी फील्ड में जाएं आप, किसी फील्ड की बात करें, कुड बी एनीथिंग। जैसे कि ना कोई अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, लेकिन आप उसका रिव्यू देखेंगे तो नीचे क्रिटिक्स की पहले वो मैसेजेस आए होते हैं। पॉलिटिक्स में देख लें, कोई अच्छा लीडर अच्छा काम कर भी रहा हो ना, तो भी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ऑपोजिशन वाले होते हैं और क्रिटिक्स होते हैं। किसी फील्ड में चले जाए आप, अब अगर फार्मा की फील्ड में आए ना, आज बात मैं क्यों ले रहा हूँ, ये होम्योपैथी की बात करेंगे। इवन इन होम्योपैथी इज अ ब्लेस्ड साइंस दोस्तों। ये एक परमात्मा की बख्शिश से कम नहीं है। मैं तकरीबन ऐसा कहता हूँ। क्यों कहता हूँ ना, आज वो क्लियर करेंगे। होम्योपैथी भी एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, इन रिमूविंग द सफरिंग्स। ये जो दिक्कतें आती हैं, सिम्टम्स हैं, डिजीज हैं, बीमारी को दूर करने के लिए ना, तो इसके भी क्रिटिक्स पैदा होते हैं। स्वाभाविक है, हर किसी में फील्ड में है तो यहाँ भी होंगे। लेकिन आज का वीडियो ना थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि होम्योपैथी एक ब्लेस्ड साइंस क्यों है। हाउ डज होम्योपैथी वर्क, ये काम कैसे करती है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आशा करता हूं मैं, आई प्रे कि आज का ना मेरा मैसेज शुड गो अक्रॉस टू यू। आपको ये बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट करूंगा कि ये होम्योपैथी आखिर बेस्ट पैथी क्यों है। दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा है, वी हैव अ ब्लेस्ड बॉडी, है ना। परमात्मा की कृपा है, बख्शिश है, ऊपर वाले की देन है, और ये एक परफेक्ट सिस्टम बनाया है उसने, वही बना सकता है। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर इस तरह के सिस्टम, वी ऑल नो कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ना, फॉर एग्जांपल हमें कोई डिजीज है, कोई सिम्टम उभर के आता है, स्टार्ट होता है ना, कोई पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, व्हाट हैपेंस, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना, उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। अगर अभी कोई दवा नहीं शुरू की, व्हाट हैपेंस, जैसे इम्यून सिस्टम है एक्टिव हो जाता है ना, हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है, वो फॉरेन पार्टिकल, वो फॉरेन पैथोजन को आइडेंटिफाई करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसके सिम्टम्स को देखती है और उसके खिलाफ वो एक्ट करती है, सो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए, हमारी शरीर को वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दोज डिजीज, वो सिम्टम्स। ये नेचुरल है, एक कुदरती फिनोमेना है, प्रभु की कृपा देन है, ठीक है। अब क्या होता है, एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं, बहुत सिंपल स्पष्ट करूंगा कि आखिर होम्योपैथी काम कैसे करती है, ठीक है, और ये कैसे बेस्ट पैथी है ओवर ऑल अदर पैथीज। कोई गलत नहीं है, सब अच्छी पैथीज अपने फील्ड बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट होम्योपैथी वो हाईलाइट करना चाहता हूं। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। कोई पेशेंट है, उसको दिक्कत है कब्ज की, पेट साफ नहीं होता, और अगर स्टूल आता है ना, मल त्यागता है ना, तो उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, सख्त आता है स्टूल, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना, कब्ज की शिकायत है। अब वो एक सिंपल फिजिशियन के पास जाता है, एलोपैथी में वो क्या देंगे, उसको कोई ना कोई लेग्जेटिव देंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिंपल सा दे दिया, डल्कोलेक्स दे दिया, कुछ भी दे दिया, है ना, कोई लेग्जेटिव दे दिया। व्हाट विल हैपन, वो जो कब्ज थी ना उसको ठीक करती है वो, ऑब्वियसली, है ना, वो स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, सो दैट वो सख्त स्टूल सॉफ्ट होकर निकलेगा, पेशेंट को राहत मिलेगी, मिलती भी है। बट अनफॉर्चुनेटली अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, अंदर क्या होता है, वही हमारा बॉडी का सिस्टम जो मैंने पहले बात की है। जो वो दवा लेता है ना, तो बॉडी रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई करती है एज ए फॉरेन पार्टिकल, और उस फॉरेन पार्टिकल की वजह से जो लक्षण उभर के सामने आए हैं, उनके खिलाफ वो बॉडी रिएक्ट करेगी, वो काम करेगी। वही सिंपल जो शुरू वाला फंडा, नेचुरल कुदरती फिनोमेना। अब वो दवा का पार्टिकल या वो फॉरेन बॉडी, वो फॉरेन पार्टिकल वो स्टूल को सॉफ्ट करता है ना, तो बॉडी रिएक्ट करेगी उसके खिलाफ, यानी कि वो स्टूल को सख्त करेगी, यानी कि वो फिर कब्ज पैदा करेगी। व्हाट विल हैपन, अगले दिन फिर उसको और डोज लेनी पड़ेगी उस लेग्जेटिव की। वो हाई डोज लेगा, बॉडी और रिएक्ट करेगी, वो और कब्ज पैदा करेगी। फिजिशियन के पास जाएगा, ही विल चेंज द मेडिसिन, नेक्स्ट टाइम और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी पड़ती है, लेग्जेटिव और तेज और हाई डोज देनी पड़ती है। ऐसा होता है ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया है, ये जो कब्ज के क्रॉनिक पेशेंट्स है ना, वो लगातार या तो कायम चूर्ण लेते रहेंगे या कोई भी लेग्जेटिव लगातार ले रहे हैं, उसको कंटिन्यूटी में लेना पड़ता है, सालों भर लेते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप देखिए, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसकी दवा बदलनी पड़ती है। शुगर का पेशेंट है, कहते हैं ना इतने साल ये दवा ले ली, अब वो असर करना बंद हो गई है, शुगर के लेवल्स नॉर्मल में नहीं रह रहे हैं, उसको दवा और स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती है। लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आ रही हैं, दवाएं आ रही हैं, वो लेनी पड़ती हैं। कारण ये था स्टोरी इसके पीछे की।
अब होम्योपैथी कैसे काम करती है? यही पेशेंट कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाता है, अपने सिम्टम्स बताता है, दिक्कतें बताता है कि स्टूल जो है ना उसको मल त्यागते समय जोर लगाना पड़ता है, सख्त, जैसे ना बहुत हार्ड सूखा सा स्टूल आता है, जैसे बर्न स्टूल फॉर एग्जांपल, उदाहरण एग्जांपल है, राइट? अब हमारे फिजिशियन क्या करते हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन ने उसको एक डोज दे दी, फॉर एग्जांपल ब्रायनिया की दे दी, सिम्टम्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर दवा दी। अब वो ब्रायनिया की एक सिंगल डोज क्या काम करेगी? वो हमें मालूम है ब्रायनिया क्या करता है, स्टूल हार्ड क्रिएट करता है। ब्रायनिया के सिम्टम्स क्या है? ब्रायनिया क्रिएट्स हार्ड स्टूल्स, सख्त और सूखे स्टूल उसका सिम्टम है, लक्षण है। अब बॉडी ने आइडेंटिफाई किया ब्रायनिया को एज ए फॉरेन पार्टिकल, अब वो जो ब्रायनिया सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है उसके खिलाफ काम करेगी हमारी बॉडी, यानी कि ब्रायनिया की वजह से वो स्टूल सख्त होना था, लेकिन बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके सिम्टम्स के अगेंस्ट यानी कि स्टूल को सॉफ्ट करना शुरू कर दिया। बॉडी ने रिएक्ट किया ना, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज, वो सिंगल डोज होम्योपैथी की दी और बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई करके उसके सिम्टम्स के रिएक्ट करके उसके सिम्टम्स के अगेंस्ट उसको नॉर्मल स्टूल पैदा करना शुरू कर दिया। व्हाट हैपेंड देन, अगले दिन क्या हुआ, उसको ब्रायनिया की लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्टूल सॉफ्ट होना शुरू हो गया, उसका मसला हल हो गया, राइट? दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलर्स, कहते हैं ना लाइक क्योर्स लाइक, ये ऐसा होता है। जो सिम्टम्स, जो लक्षण पेशेंट बताता है ना, उसके आधार पे सिमिलर लक्षणों वाली दवा उसको माइन्यूट डोज, जस्ट स्मॉल डोज दी जाती है। और ये उसके पीछे की सारी स्टोरी है कि व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम क्यूर्स इट टू व्हेन गिवन इन स्मॉल डोजेस, राइट? यानी कि ये होम्योपैथिक दवा, वो ब्रायनिया की डोज, उसने क्या किया, उसने बॉडी की फोर्स को, वाइटल फोर्स को, लाइफ फोर्स को स्टिमुलेट किया इन द राइट वे। ये कहते हैं ना कि हमारी बॉडी खुद फाइट करना शुरू कर सकती है, करती है अगेंस्ट दोज पैथोजेंस, अगेंस्ट दोज इंफेक्शंस, जब पेशेंट होम्योपैथी लेता है। इसीलिए होम्योपैथी ना केवल डिजीज को ट्रीट करती है, लेकिन ये हमारे सिस्टम को इंप्रूव करती है कि फर्दर आने वाले समय में ये दिक्कतें ना आए, दोबारा ये प्रॉब्लम्स ना आए। और बिल्कुल माइन्यूट डोजेज में आपने, अगर वो अलग से डिटेल में बात करेंगे कि दवा तैयार कैसे की जाती है, डाइल्यूशंस, पोटेंसीज, ट्रिचुरेशन, वो क्या है सिस्टम सारा, होम्योपैथिक दवाएं कैसे तैयार की जाती हैं। लेकिन जहां इन सिंपल वर्ड याद रखें कि जैसे जैसे हम पोटेंसी बढ़ाते जाते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म की फॉर एग्जाम्पल है ना, 30 CH, 200 CH, 1000 CH एंड बियॉन्ड, तो क्या होता है उसके अंदर ना दवा की मात्रा बिल्कुल कम होते 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 नील हो जाती है। तो पोटेंसी ज्यादा कैसे है, जितनी दवा कम होगी उसमें, याद रखिए दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, उतना वो स्ट्रॉन्गर एक्ट करती है, वो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन बनती है, वो स्ट्रॉन्गर पोटेंसी का काम करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना उसके अंदर फॉर एग्जांपल बियॉन्ड द एवोगाड्रोस लिमिट, एक में लिमिट रहती है, फिजिक्स का लॉ है, उसके बियॉन्ड ना वो दवा नहीं होती उसके अंदर, लेकिन उसकी एनर्जी इज देयर, द पैटर्न इज देयर, और वो काम करती है, वो काम दिखता है प्रैक्टिकली, वी हैव सीन इट फॉर सो मेनी इयर्स। होम्योपैथी वर्क्स दिस वे। और एक और डाउट यहाँ और क्लियर करूं बिफोर आई एंड टुडेज टॉक, एक सिंपल से जैसे ना बात बताता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हमारे दोस्त लोग ऐसे भी हैं, क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, जो कि कहते हैं, जो शाकाहारी हैं, प्योर वेजिटेरियन है, वो कहते हैं कि ये दवा का सोर्स नॉन वेज है, तो ये दवा हमने नहीं लेनी, कुछ सब्स्टिट्यूट दें। सब्स्टिट्यूट्स इजीली नहीं अवेलेबल, क्योंकि जो सिम्टम्स मैच करते हैं तो वो दवा वही मैच करेगी, वही काम करेगी, है ना। वी कैन नॉट चेंज द मेडिसिन। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप वो दवा ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि बियॉन्ड लिमिट मैंने बताया आपको, जैसे जैसे पोटेंसी हाई होती जाती है ना, हायर डाइल्यूशंस में जाते हैं हम, तो प्रैक्टिकली देयर इज नो मेडिसिन इन देयर। वो जो नॉन वेज या वो एनिमल सोर्स से ली गई दवा थी, वो प्रैक्टिकली उसमें नहीं होती है हायर पोटेंसीज में, हायर डाइल्यूशन फॉर्म्स में। उसके अंदर उसकी एनर्जी स्टोर होती है, उसके अंदर उसका पैटर्न स्टोर होता है जो कि काम करता है। सो बेसिकली सिंस देयर इज नो नॉन वेज सोर्स ऑफ मेडिसिन इन हायर पोटेंसी, आप सेफली वो ले सकते हैं, बेझिझक वो दवा ले सकते हैं।
दोस्तों आज का वीडियो में एक रिक्वेस्ट आई थी, इसी पे चर्चा करने के लिए इसीलिए तैयार किया। आशा करता हूँ आपकी डाउट्स काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। ये बेसिक्स है होम्योपैथी की, डिस्कशन आगे कंटिन्यू रखेंगे। कोई आपको और डाउट है, कोई सवाल है तो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमिंग वीडियोज। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ एंड जुड़े रहेंगे होम्योपैथी के साथ, अ ब्लेस्ड साइंस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।